Hello dear students, वेलकम टू द क्लास। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फैमिली के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने एक तो पहले फंक्शनिस्ट व्यू पढ़ा फैमिली का, टॉलकट पार्सन्स और जीपी मर्डोक ने जो एडवोकेट किया है दैट फैमिली इज ऑलवेज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। उसके बाद हमने क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ी कि देयर आर फ्यू सोशल साइंटिस्ट्स जिन्होंने ये आर्ग्यू किया है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फैमिली इज ऑलवेज फंक्शनल। फैमिली कुड बी डिसफंक्शनल फॉर सम टाइम और फैमिली कुड बी फंक्शनल फॉर सम पीपल वेयरएज इट कुड बी डिसफंक्शनल फॉर अदर पीपल। उसमें हमने डिस्कस किया वोगल और बेल का कंसेप्ट और एडमंड लीस्ट का कंसेप्ट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज यही क्रिटिकल एनालिसिस जो है फैमिली, वी आर कंटिन्यूइंग दिस। आज एक और रादर वो साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था डेविड कूपर। उसकी एक फेमस वर्क है, उसका नाम है द डेथ ऑफ फैमिली। इसमें डेविड कूपर ने एक क्रिटिसिज्म किया है फैमिली सिस्टम को। डेविड कूपर भी मानता है कि फैमिली जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दे दूंगा। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये किसी न किसी सोशल साइंटिस्ट ने कहा है। हम उसी की जो उसने जो अपना एक आइडिया दिया था या अपनी एक थ्योरी दी थी, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन है, कोई राय नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेविड कूपर, उसने कहा जो फैमिली जो है ये बेस है एक्सप्लॉयटेशन की हमारी सोसाइटी में। उसने कहा फैमिली इज एन आइडियोलॉजिकल टूल इन द एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी। उसका मतलब हम समझेंगे, एक आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग है हमारी इस एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी में। जो बेसिक क्रक्स है डेविड कूपर का, वो ही थिंक्स ऑन मार्क्स के जो आइडियाज है उसी के बेस पे, उसी को बेस रख के उसने ये थ्योरी दे दी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर इज ऑलवेज ए रूलिंग क्लास एंड ए सब्जेक्ट क्लास, एंड रूलिंग क्लास ऑलवेज थ्राइव्स एट द एक्सपेंस ऑफ सब्जेक्ट क्लास और पुअर क्लास। उसी को बेस बनाते हुए डेविड कूपर ने कहा कि जो फैमिली है यही, यहाँ से जब एक बच्चे की सोशलाइजेशन होती है तो उसकी सोशलाइजेशन इस तरीके से की जाती है कि वो इंडिविजुअल नहीं रहता है, उसकी इंडिविजुअलिटी उससे छीन ली जाती है। उससे एक बच्चे को फ्री, ही इज नॉट अलाउड टू डेवलप हिज पर्सनालिटी ऑन फ्री लाइन्स। इंडिविजुअलिटी कोई चीज़ हमारी इस एक्सप्लॉयटेड फैमिली में नहीं है। फैमिली में जो सिखाया जाता है आगे जाके वो बच्चा वही, फिर जब वो सोसाइटी में उसको जो भी रोल उसको परफॉर्म करना होता है वो बेस होता है फैमिली में। उसने कहा कि फैमिली में एक बच्चे को सिखाया जाता है टू बी ओबीडेंट, नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। जो भी है सबमिट करो, क्वेश्चन मत करो। डेविड कूपर कह रहा है कि फैमिली जो है यहीं पे एक बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है किसी चीज़ का, जो है आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि हमें भी पता है फैमिली में एक बच्चे को सिखाया जाता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, बड़ी को रेस्पेक्ट करो, ऑलवेज क्वेश्चन मत करो फादर को। ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन डेविड कूपर कहता है कि यही बिहेवियर फिर आगे जाके प्रोजेक्ट होता है इनटू लार्जर सोसाइटी। फिर यही बिहेवियर जो है, अब इसकी एक बच्चे की कंडीशनिंग हो गई, उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि मुझे किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे जस्ट सबमिट करना है, जो मुझे बोला जाए वैसे ही करना है। उसने कहा यही बिहेवियर जो है आगे जाके प्रोजेक्ट होता है हमारी जो सोसाइटी है, वो तो मेनली एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे रूलिंग क्लास जो है वो जिनको जो वर्किंग क्लास का है उनका खून चूसती है, वो कैसे वो
जो है वो तभी पॉसिबल है जब जो वर्किंग क्लास है वो क्वेश्चन नहीं करेंगे रूलिंग क्लास को। ऑल दो सारा वर्क, सारा प्रॉफिट जो है, सारी मेहनत वर्किंग क्लास की होती है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? रूलिंग क्लास को, क्योंकि उनके पास पावर है। वो माइनॉरिटी, रूलिंग क्लास इज ऑलवेज माइनॉरिटी, जबकि वर्किंग क्लास मेजॉरिटी होता है। अगर चाहे तो जो ये वर्किंग क्लास है दे कैन ओवरथ्रो द रूलिंग क्लास, लेकिन रूलिंग क्लास ने डिफरेंट मैकेनिज्म्स बनाए जिसकी वजह से वो जिस वर्किंग क्लास को एक लिमिट में रखते हैं। उसमें ये भी एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी जो है ये एक कहाँ से आता है? ये आइडियोलॉजी, इसके तो डिफरेंट सोर्स है आइडियोलॉजी के, लेकिन मेन जो अकॉर्डिंग टू डेविड कूपर, हम डेविड कूपर का ही डिस्कस कर रहे हैं, हम अपना कोई पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं है मेरा। तो वो कह रहा है कि एक बच्चे को जब फैमिली में सिखाया जाता है कि जो है ठीक है, सबमिट करो, क्वेश्चन मत करो, तो फिर आगे जाके जब वो इस एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी में आता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आता है, तो फिर वो ये भी यहाँ पर भी वो क्वेश्चन किसी चीज़ को नहीं करता है, और इसका जो बेनिफिट है सीधे सीधे रूलिंग क्लास को मिलता है, क्योंकि उनको बस वर्क फोर्स चाहिए। दे डोंट नीड दोज हु हैव रिवोल्यूशनरी आइडियाज, दे डोंट नीड दोज हु आर विजनरी, बिकॉज वो फिर थ्रेट होगा सारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए, कैपिटलिज्म के लिए थ्रेट होगा। तो डेविड कूपर का ये बेसिक आर्गुमेंट ये है। तो उसने कहा कि एक एक्सप्लॉयटेटिव फैमिली, क्योंकि इसकी बेसिक एक्सप्लॉयटेशन एक बच्चे की फैमिली में होती है, एन एक्सप्लॉयटेटिव फैमिली प्रोड्यूसेस एन एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी। तो डेविड कूपर का जो हमने भी डिस्कस किया ये इसमें इट कैन बी क्रिटिसाइज्ड ऑन मेनी फ्रंट्स। हर एक थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम इसको इस बेस पे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जो डेविड कूपर ने ये अपनी थ्योरी दे दी, अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी कि फैमिली से ही जब एक बच्चे को सिखाया जाता है हाउ टू बिहेव, हाउ टू, उसकी कंडीशनिंग होती है, फिर आगे जाके वही क्वेश्चन नहीं करता है अथॉरिटी को। लेकिन उसने जो स्टडी की ये कोई एक्सटेंसिव स्टडी उसने नहीं की, उसने कुछ फैमिलीज को स्टडी करके ये अपनी थीसिस दी। हम कहेंगे ये जो उसने कहा है, अगर इसके पीछे उसने कोई फील्ड वर्क किया होगा बहुत ज़्यादा तो फिर हम मानते, लेकिन इसमें उसने ये जो है ये बात की है आफ्टर स्टडिंग ओनली फ्यू फैमिलीज, और दोज फैमिलीज वेयर देयर वेर स्कैनोफिरिक फैमिलीज उन्होंने स्टडी की। तो हम कहेंगे उसने जो उसका जो रिसर्च है वो उतना ब्रॉड रिसर्च उसने नहीं किया इस बारे में। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका, क्योंकि कोई भी थ्योरी के पीछे जब इफ इट इज़ बेक्ड बाय रिसर्च देन इट इज़ मोर ऑथेंटिक। बट यहाँ पर डेविड कूपर ने रिसर्च, लिमिटेड रिसर्च किया, कुछ फैमिलीज को स्टडी करके ये जनरलाइजेशन दे दी। हम कहेंगे ये किसका वीक पॉइंट है। सेकंड वीक पॉइंट इसका यह है कि सिंस जो डेविड कूपर था ही बिलोंग टू अमेरिका, उसने जो आइडिया दे दिया है, उसने ये आइडिया वी कैन से इट अप्लाइज टू अमेरिकन फैमिली। उसने किसी और मुल्क में जाके किसी फैमिली को स्टडी नहीं किया है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट कल्चरल वेरिएशंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये नहीं कि हम कहेंगे हमने अमेरिकन फैमिली को स्टडी की और यही हर जगह हम कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं। रियलिटीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आर डिफरेंट। तो हम कहेंगे ये कोई एक्सटेंसिव या रिप्रेजेंटेटिव स्टडी नहीं है। इसने ये जो जनरलाइजेशन दी, ये जो थ्योरी दी, इसने माइंड में रख के अमेरिकन सोसाइटी को माइंड में रख के कही। हम कहेंगे दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल वर्ल्ड। सेकंड क्रिटिसिज्म। और इसका थर्ड क्रिटिसिज्म ये भी करेंगे, हम कर सकते हैं कि अगर उसने कहा कि फैमिली ही सोर्स है हर एक एक्सप्लॉयटेशन का, फैमिली ही सोर्स है, जो भी जितना भी सोसाइटी में जो भी हमारे पास नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, ये डेविड कूपर कह रहा है कि इसकी बेस फैमिली से ही स्टार्ट होती है। वो तो हम चलो ठीक है, कुछ वी कैन एक्सेप्ट दैट फॉर फ्यू मोमेंट्स, लेकिन फिर डेविड कूपर को कोई अल्टरनेटिव दे देना चाहिए कि अगर फैमिली सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, देन व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू फैमिली। उसने फैमिली किसी और इंस्टीट्यूशन का जो है उसको अल्टरनेटिव नहीं दिया है जो फैमिली की प्लेस ले सके। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी कि डेविड कूपर ने जो फैमिली के बारे में इतना क्रिटिसाइज किया है, इसने कहा फैमिली इज एन आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस इन एन एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी। उसने ये कहा कि एक एक्सप्लॉयटेटिव फैमिली प्रोड्यूसेस एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी। जो हमारी आज की सोसाइटी है इट इज़ मेनली एक्सप्लॉयटेटिव, ये तो हम सब मानते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वीकर क्लास की बाय रूलिंग क्लास। वो कह रहा है, डेविड कूपर कह रहा है कि इसकी बेस फैमिली से स्टार्ट होती है। अगर उसने ये बात कही चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन उसने इसका कोई फिर अल्टरनेट नहीं दिया हमें फैमिली का उसने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया। एक दूसरी बात, उसकी जो रिसर्च थी वो लिमिटेड थी। और तीसरी बात जो भी उसने कही ये बात, इट इज़ मेनली उसने फोकस किया है अमेरिकन फैमिली पे, उसने ये रिप्रेजेंटेड नहीं है होल वर्ल्ड की। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप अगर आपको कोई इसमें डाउट है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड वी विल कंटिन्यू दिस class hopefully tomorrow. Thank you for watching.